किया था। नाउ इन दिस क्लास हम सीधा सा एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और उसका नाम है कि इंडिया एक फेडरल नेशन है और कैसे एक फेडरल नेशन है ये हमें पता कैसे चलेगा, यानी कि फेडरलिज्म इंडिया में कैसे है ना। हमें कैसे पता चलेगा कि इंडिया में फेडरलिज्म है तो किस तरीके का है। अच्छा, हमने फेडरलिज्म दो तरीके का देखा था, एक था कमिंग टुगेदर, एक था होल्डिंग टुगेदर। दोनों के डिफरेंस हमें पता होंगे। जो अब अगला टॉपिक है वो है हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, कि इंडिया में फेडरलिज्म का प्रैक्टिसिंग कैसे है। बेसिकली हमें ये पढ़ना है कि वो कौन कौन से फीचर्स हैं फेडरलिज्म के जो इंडिया में है, उसी से हमें पता लगेगा कि इंडिया में फेडरलिज्म है कि नहीं। So the topic is basically how the federalism is practiced in India, है ना। How the federalism, how the federalism is practiced in India, है ना। कि इंडिया में फेडरलिज्म की प्रैक्टिसिंग कैसे है, कैसे पता चलेगा, है ना। तो एक एक काम करते हैं। अगर हमें फेडरलिज्म का फीचर पता है, उन सभी फीचर्स को, एक तरफ फेडरलिज्म के फीचर और एक तरफ इंडिया का जो सिस्टम है, तो दोनों को क्या करना है, कंपेयर कर दो, है ना। जो फीचर्स हैं फेडरलिज्म के और इंडिया में जैसा सिस्टम है, दोनों को कंपेयर करो। अगर वो मैच हो रहे हैं मतलब फेडरलिज्म उसी तरीके का है। तो पहला फीचर क्या था, फेडरलिज्म का जो पहला फीचर था वो क्या था। पहला फीचर क्या था, पहला फीचर क्या था कि गवर्नमेंट के क्या होने चाहिए ना। जो पहला फीचर था फेडरलिज्म का, हमने क्या पढ़ा था कि मोर देन टू, है ना, मोर देन टू लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट होने चाहिए, है ना। मोर देन टू लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट होने चाहिए। अच्छा देखो, है क्या कि छोटे छोटे कंट्रीज में, बेल्जियम इतनी बड़ी कंट्री नहीं है, श्रीलंका इतनी बड़ी कंट्री नहीं है, वहां पे इतना ज्यादा सोशल डाइवर्सिटीज भी नहीं है, एंड बावजूद इसके वहां पे हमें देखने को मिलता है कि किस वहां पर भी पावर को अलग अलग रखा गया, वहां पे भी पावर की शेयरिंग करनी पड़ी। वहां पे तो इतनी सोशल डाइवर्सिटी भी नहीं थी। और इंडिया जैसे इतने लार्ज नेशन में जहां पे सोशल डाइवर्सिटी भर भर के है, हर तरफ डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, रिलीजन के बेसिस पे इतनी डाइवर्सिटी है। तो यहाँ पे अगर इस तरीके की डाइवर्सिटी है, तो जब बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे नेशंस में इतनी प्रॉब्लम हो गई, तो इंडिया जैसे इतने लार्ज नेशन में तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा, सॉल्यूशन निकला भी कैसे, वही पावर को एक जगह ना रख के आगे बढ़ाते जाना, उसको अलग अलग लेवल्स पे क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो यहाँ पर भी पावर का डिवीजन हुआ, है ना। अच्छा, यहाँ पर भी जब पावर का डिवीजन हुआ तो हमने कहा कि गवर्नमेंट अलग अलग लेवल की होगी, बनी कि नहीं बनी, बताओ जरा। इंडिया के सेंस में है कि नहीं मोर देन टू लेवल के गवर्नमेंट, है ना। जरा देखो, आप जहाँ पे रहते हो, जिस भी स्टेट में रहते हो, एक गवर्नमेंट तो वहां की होगी, है ना। आप जहाँ पे रहते हो तो एक गवर्नमेंट तो वहां पे होगी, है ना। तो एक तो यहाँ पे क्या होगी कि पूरी कंट्री के लिए भी गवर्नमेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, है कि नहीं भाई। सिंपल सी बात है, एक गवर्नमेंट क्या है, पूरी कंट्री के लिए, जिसको हमने क्या बोल दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी सेंट्रल गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल देते हैं, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल देते हैं। दूसरी क्या होगी, दूसरी क्या होगी, दूसरी ये हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद स्टेट गवर्नमेंट भी तो है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी तो है कि नहीं। तो मिनिमम दो लेवल के होने चाहिए, दो से ज्यादा हो सकते हैं। तो पहला लेवल तो हो गया, दूसरा लेवल तो हो गया, है ना। ऐसे देखो ना इस पे, ऐसे देखो इस पे, है ना। एक तो होती है पूरी कंट्री के लिए, है ना, एक तो होगी पूरी कंट्री के लिए, एक तो होगी पूरी कंट्री के लिए यानी कि इंटायर नेशन के लिए, नेशनल लेवल पे हो गया एक गवर्नमेंट, और एक गवर्नमेंट क्या हो गया, स्टेट लेवल पे हो गया। बट एक बात बताओ, आप रहते हो तो आप किसी गांव में भी तो रहते होगे, है ना, आपका कोई डिस्ट्रिक्ट भी तो होगा। तो गांव में भी तो चुनाव होते हैं कि नहीं, पंचायत के चुनाव होते हैं कि नहीं। तो एक और लेवल पे भी हम इलेक्शन प्रोसेस देखते हैं, वो कौन सा, वो पंचायत के बेसिस पे, पंचायत के लेवल पे, म्यूनसिपैलिटीज हो गए। तो देखो ऑलरेडी हमें दिख गया कि पहला लेवल ये हो गया, दूसरा लेवल ये हो गया, तीसरा लेवल ये हो गया। हमें तो तीन लेवल पे हमें गवर्नमेंट देखने को मिल रही है, मिनिमम दो होने चाहिए, हमारे यहाँ तीन है।
तो क्या इंडिया में फेडरलिज्म है कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है, इस बेसिस पे तो है भाई। पहले बेसिस पे तो है। कौन सा था पहला बेसिस? पहला बेसिस था कि मोर देन 2 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट होने चाहिए, और है भी। इनफैक्ट 3 लेवल की है ना। पहला क्या हो गया? नेशनल लेवल की गवर्नमेंट। दूसरा क्या हो गया? स्टेट लेवल की गवर्नमेंट। तीसरा क्या हो गया? पंचायत या म्युनिसिपैलिटीज। इनको हम कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं? इनको हम कलेक्टिवली बोल देते हैं लोकल लेवल की गवर्नमेंट, है ना। इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। ये क्या हो गए? ये हो गए बच्चे लोकल गवर्नमेंट। तो इस बेसिस पे तो हमें ये बात पता चल गया कि सर लोकल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, है ना, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, नेशनल लेवल की गवर्नमेंट हो गई, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो इस बेसिस पे तो ये बात पूरा क्लियर है कि हाँ, भारत में या इंडिया में क्या है, फेडरलिज्म की प्रैक्टिसिंग इस तरीके से। पहला फीचर। दूसरा फीचर अगर आप बात याद करो तो दूसरा फीचर क्या था? जो सेकंड फीचर था वो ये था कि जो गवर्नमेंट होती थी वो अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट एक ही लोगों पे क्या करती थी? गवर्नेंस करती थी या गवर्न करती थी। तो इंडिया में जो काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन लोगों पे शासन करती है, क्या स्टेट गवर्नमेंट भी तो उसी पे करती है ना? या स्टेट गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो शासन होता है, गवर्नेंस होता है, वो तो सेम सिटीजन पे होता है। तो सेकंड पे भी है। अब जो फीचर था वो क्या था कि इनके अपने अपने जुरिस्डिक्शन होते हैं। क्या होते हैं? इनके अपने अपने जुरिस्डिक्शन होते हैं, है ना बच्चे। तो इनके क्या होते हैं, है ना। जो अगला फीचर था वो था कि अलग अलग लेवल्स पे जो गवर्नमेंट है उनके अपने अपने क्या है? जुरिस्डिक्शन है। अब यहाँ से हमें समझना है कि इंडिया में क्या अलग अलग लेवल्स की गवर्नमेंट का अलग अलग जुरिस्डिक्शन है, और है तो क्या उनके लिए कोई, है ना, उनको डिफाइन कौन करता है, उनको गारंटी कौन देता है प्रैक्टिसिंग की? जब हम जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं तो था क्या ये क्या था? ये था कि लीगल अथॉरिटी मिल जाती है। क्या मिल जाती? लीगल अथॉरिटी मिल जाती है ना। लीगल अथॉरिटी मिल जाती है कि एक फिक्स्ड एरिया पे या रीजन पे कौन शासन करेगा, है ना, सरकार कौन चलाएगा, है ना। क्या मिल जाता है? फिक्स्ड अथॉरिटी मिल जाती है, रीजन मिल जाता है, लीगल अथॉरिटी मिल जाती है। तो लीगल अथॉरिटी मिल जाएगी। अब ये कैसे पता चलेगा? तो हमारे यहाँ भी ये चीजें डिफाइन कर दी गई हैं, क्योंकि ये क्या होता है? ये गारंटीड है। गारंटीड है मतलब कि जिसको जो मिला है ना वो उतना रहेगा, उसमें कोई भी एक दूसरे पे इंक्रोच नहीं करेगा, है ना, है ना, उसको इंक्रोच नहीं करेगा। कैसे मिला हुआ है? इसके लिए हमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कुछ शेड्यूल्स है, और उन शेड्यूल्स में जो हमारा 7 शेड्यूल है वो डिफाइन करता है इनका जुरिस्डिक्शन, है ना। तो इसमें इसके लिए फिर हमें पढ़ना पड़ेगा क्या? इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें प्रॉपर तरीके से, पूरी तरीके से डिफाइन कर दिया गया है कि कौन किसका क्या जुरिस्डिक्शन होगा। इसको हमने ना, इसको, इसमें 3 लिस्ट दे रखे हैं, है ना। इसमें क्या कर रखे हैं? इस शेड्यूल में 3 लिस्ट दे दिए गए हैं, है ना। इसमें जो एक लिस्ट है वो है यूनियन लिस्ट, है ना, वो है यूनियन लिस्ट। एक है स्टेट लिस्ट, है ना। एक है कॉन्करेंट लिस्ट, है ना, एक है कॉन्करेंट लिस्ट। अब यहां से आप समझो, है ना, एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, एक है कॉन्करेंट लिस्ट। कितने हैं टोटल? 3 लिस्ट। टोटल कितने हैं? टोटल हो गए 3 लिस्ट, है ना। तो 7 शेड्यूल हो गया। 7 शेड्यूल में कितने लिस्ट हो गए? अभी के लिए 3। अब इसमें क्या है कि यूनियन लिस्ट क्या है? ये बताता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, है ना, सेंट्रल, बेसिकली हम कह सकते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स है ना, जिसके लिए पूरी कंट्री में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ऐसी चीजें, है ना, जिनमें क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए जिन चीजों पे, ये सारे के सारे टॉपिक किसमें रख दिए गए? यूनियन लिस्ट में रख दिए गए। दैट मीन्स कि जो यूनियन लिस्ट है ना, इसके पास, है ना, इस पे, है ना, इस पे काम करने का जो लीगल अथॉरिटी है ना, इस पे जो लीगल अथॉरिटी है वो केवल और केवल, है ना, केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का है। दैट मीन्स कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट इन टॉपिक्स पे कोई भी
कानून नहीं बनाएगी, कोई भी लॉज फॉर्मेशन नहीं करेगी, यानी कि एनी काइंड ऑफ एक्शन कैन नॉट बी टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। किस पे? जो टॉपिक्स यूनियन लिस्ट में है। ठीक इसी तरीके से कि जो टॉपिक स्टेट लिस्ट में है ना, इस पे कौन कानून बनाएगा? ये इस पे जो काम करेगा वो करेगी स्टेट गवर्नमेंट, है ना। तो जैसे ये चीजें डिफाइन है, ऐसे ये भी डिफाइन है कि अगर स्टेट लिस्ट में कोई भी चीज लिखा हुआ है तो उस पे कानून बनाने का काम, उस पे कोई भी एक्शन लेने का काम कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी, है ना। इसी तरीके से स्टेट लिस्ट में भी जो जो टॉपिक्स है उनमें कौन है? यूनियन गवर्नमेंट नहीं आएगी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कोई भी इंटरफेरेंस करेगी। ठीक है, ये चीजें डिफाइन कर दी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ चीजें जो है बची रह जाती हैं, या कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें दोनों के इंटरेस्ट हो सकते हैं, तो उस पे दोनों कानून बना सकते हैं ना। इस पे क्या होगा, है ना, बोथ कैन एक्ट, है ना, इस पे दोनों का काम का हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी इस पे, है ना, कोई भी कंफ्यूजन होता है, या दोनों में कोई भी दोनों में कोई स्ट्रगल के अगर चांसेस बनते हैं ना, या एक कॉमन आंसर पे नहीं आ रहा है, एक कॉमन एक्सेप्टेंस नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल दिखेगी बजाय कि स्टेट गवर्नमेंट के। ऐसे जैसे कुछ टॉपिक्स है जो यूनियन लिस्ट में, वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो यूनियन लिस्ट में? जैसे डिफेंस की बात हो गई, तो डिफेंस क्या है? यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या है? करेंसी की बात कर लो, तो करेंसी की बात भी किसमें है? यूनियन लिस्ट में। करेंसी के बाद अगर आप देखोगे तो तीसरा जो टॉपिक है वो क्या है? बैंकिंग हो गया, बैंकिंग भी इसमें आता है ना। फॉरेन अफेयर्स में आता है, फॉरेन अफेयर इसमें आता है। तो ये इतने जो ऐसे जो टॉपिक्स हैं, इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं, ये कहाँ पे आ गए? यूनियन लिस्ट में आ गए, है ना। इसी तरीके से जब हम स्टेट लिस्ट की बात करते हैं तो स्टेट लिस्ट में हमें इरिगेशन देखने को मिलेगा, है ना, एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा, इरिगेशन देखने को मिलेगा, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, ऐसे सब्जेक्ट हमें देखने को मिलेंगे, है ना। ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, है ना, ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया। इसमें हमें कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा, कम्युनिकेशन जैसी चीजें इसमें हमें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे ऐसी चीजें हमें ट्रेड कॉमर्स ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी, है ना। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें दोनों काम कर सकते हैं, तो उसमें जैसे मैरिज का जो सब्जेक्ट है ना, इसमें दोनों काम कर सकते हैं, है ना। एडॉप्शन हो गया, इस पे दोनों काम कर सकते हैं। तो ये ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें दोनों काम कर सकते हैं, है ना। लेकिन अब इस तरीके से देखो, डिफाइन कर दिया गया, कहाँ पे डिफाइन किया है? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब ये चीजें डिफाइन कर दी गई तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी गारंटी दे दी गई है कि भाई अब आप लोग क्या करो, अपने अपने, है ना, लिमिट में रह करके काम करना। कभी भी ऐसा ना हो कि दूसरे के, है ना, लीगल अथॉरिटी में एंटर कर जाए। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि दूसरे के लीगल अथॉरिटी में एंटर कर जाए, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये चीजें क्या है, प्रॉपर तरीके से डिफाइंड है कि ये स्ट्रक्चर, और इसी तरीके से ही इन्हें एक्ट करना है। नाउ मूविंग अहेड, यहाँ से हमें एक चीज और पता चलेगा कि अगर ऐसा हो जाए, है ना, अगर ऐसा हो जाए कि कुछ, जैसे ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तब का डिसीजन था, तब का ये था। अब जैसे उस समय सॉफ्टवेयर, है ना, जो टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड तो चीजें इश्यूज नहीं रही होंगी। तो उस चीजों से जो बची हुई चीजें हैं कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बचे रह गए, उसका जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गई यहाँ की जुरिस्डिक्शन। अब इसके बाद क्या और कोई फीचर्स हम मैच कर पाते हैं? बताओ। अब यहाँ से क्या होगा, जो अगला फीचर, कि मान लो कि, है ना, मान लो कि गवर्नमेंट ने इसमें से किसी का वायलेशन कर दिया, है ना, किसी भी प्रोविजन का वायलेशन कर दिया, क्योंकि ये क्या है, अब अगर ये इसका वायलेशन करते हैं तो एक और था कि अंपायर की तरह कौन एक्ट करता है, यहाँ पे अंपायर की तरह कौन करता है? कोर्ट्स करते हैं। अगर ऐसा कुछ सीन बनता है तो यहाँ पे क्या होगा, कोर्ट आ जाएगी इंटरवीन करने, इंटरवेंशन हो जाएगा किसका? कोर्ट का। और अगर ऐसा होता है तो ये सारी की सारी चीजें कहाँ पहुंच जाएंगी? कोर्ट में पहुंच जाएंगी। तो बेसिकली जो 7 शेड्यूल था ये था, यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं ये पूछेगा, मैच द फॉलोइंग में दे सकता है, ऐसे पूछ सकता है कि डिफाइन करो 7 शेड्यूल, है ना। इसमें बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? टॉपिक्स इसके होते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ये इसके टॉपिक्स हैं, है ना। इसमें सक्सेशन वगैरह आता है, अडॉप्शन आता है, मैरिज की चीजें आ जाती हैं। सो दिस इज द बेसिकली 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो जुरिस्डिक्शन को डिफाइन करता है, और ये भी फेडरलिज्म का एक फीचर होता है ना। तो ये था पूरा का पूरा 7 शेड्यूल, है ना।
और ये कहीं न कहीं बताता है कि हाँ, इंडिया में किस तरह